ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद के 16वें अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। परायत्त अधिकरण नामक इस अधिकरण में जीव ईश्वर सापेक्ष करता है, इस सिद्धांत को बताया जा रहा है। इसके लिए संशय हुआ कि जीव में जो पूर्व अधिकरण से कर्तृत्व बताया गया वह ईश्वर निरपेक्ष है या ईश्वर सापेक्ष कर्तृत्व जीव में है। तो मीमांसकों के अनुसार पूर्व पक्ष बताया गया ईश्वर निरपेक्ष जीव में कर्तृत्व है। कर्ता बनने के लिए जीव को ईश्वर की अपेक्षा नहीं है। कारक आदि सामग्री से संपन्न हो और जो कार्य वो करने जा रहा है उस कार्य के फल विषयक राग चित्त में हो तो राग से प्रवृत्त होकर के कारकादि सामग्री से संपन्न जीव स्वतः ही कर्ता बन जाता है। उसके लिए ईश्वर की आवश्यकता नहीं है। इत्याकारक पूर्व पक्ष मीमांसकों के मतानुसार प्राप्त हुआ। और यदि ये कहेंगे कि ईश्वर सापेक्ष करता है, ईश्वर कारयिता है, जीव करता है, तो ईश्वर में नैर्घृण्य तथा वैषम्य नामक दोष की आपत्ति आती है। और इस आपत्ति को कर्म सापेक्ष ईश्वर कारयिता ऐसा दिखा करके निराकरण करोगे जो प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद में कहा गया वैषम्य नैर्घृण्यम न सापेक्षत्वात् इत्यादि से, तो मीमांसक कहते उसे हम भूले नहीं हैं। वहां तो आपने ये बताया जीवों के द्वारा किया गया जो कर्म है उसे सिद्ध मान करके, जीवों के धर्माधर्म को सिद्ध मान करके उस सिद्ध धर्माधर्म की अपेक्षा से विषम जगत का कर्ता परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर में वैषम्य नैर्घृण्य नहीं आता। यह बात आपने पहले प्रथम अध्याय में कही है और ये तब संभव हो सकता है जब धर्माधर्म सिद्ध हो। धर्माधर्म की सिद्धि तब हो सकती है जब जीव में कर्तृत्व सिद्ध हो। और कर्तृत्व यदि ईश्वराधीन होगा, ईश्वर सापेक्ष होगा, तो कर्ता बनने के लिए जीव को अपेक्षा रखनी पड़ेगी ईश्वर की, और ईश्वर जीव का कर्ता बनने के लिए सहयोग करेगा यदि धर्माधर्म निरपेक्ष होकर के। तो नैर्घृण्य वैषम्य दोष से दूषित हो जाएगा। इसके लिए ईश्वर को जीव में कर्तृत्व का संपादक बनने के लिए धर्माधर्म की अपेक्षा रहेगी और धर्माधर्म को सिद्ध धर्माधर्म की अपेक्षा रहेगी और धर्माधर्म को सिद्ध होने के लिए आवश्यकता होगी जीव के कर्तृत्व की। और जीव में कर्तृत्व के लिए आवश्यकता होगी ईश्वर की। तो ये चक्रक नामक दोष आएगा, चक्र का आपत्ति नामक।
इसलिए ईश्वर को कारयिता नहीं कहा जा सकता, ऐसा मीमांसकों ने कहा। और अपने मत का उपसंहार करते हुए ये कहा कि दोष प्रयुक्त सामग्री संपन्न जीव स्वयं ही कर्ता बनता है, ईश्वर सापेक्ष कर्तृत्व जीव में नहीं है। इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ। इस प्राप्त पूर्व पक्ष का भगवान वेद व्यास जी सूत्र में तू शब्द से व्यावर्तन करते हुए सिद्धांत को बता रहे हैं। इसके लिए ये भाष्य में अवतरण लिखा भाष्यकार भगवान ने कि एताम प्राप्तिम तू शब्देन व्यावर्त्य प्रतिजानीते। तो एताम प्राप्तिम यानी ये जो मीमांसक पक्ष हैं, ईश्वर निरपेक्ष जीव में कर्तृत्व, इस प्राप्ति का तू शब्द के द्वारा व्यावर्तन करते हुए प्रतिजानीते यानी सिद्धांत की प्रतिज्ञा करते हैं वेद व्यास जी इस अधिकरण के प्रथम सूत्र से। तो इस सूत्र का उच्चारण किया जाए। परातु तत्श्रुते, परातु तत्श्रुते, परात तु तत्श्रुते, ऐसे तीन पद हैं। परात पंचमी, तू अव्यय तत्श्रुते पंचमी। इसमें जो तू यह निपात है, ये है पूर्व पक्ष का व्यावर्तक। इसलिए तू कह रहा है, तू शब्द का अर्थ निकलेगा कि कारकांतर सामग्री संपन्न और रागादि दोष प्रयुक्त जीव ईश्वर निरपेक्ष ही कर्ता बनेगा, ये कहना उचित नहीं है। ऐसा तू शब्द का अर्थ निकलेगा। जो पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा है उसका निषेध तू शब्द करेगा। तो तू शब्द ने पूर्व पक्ष के मत का तो निराकरण कर दिया। तो पूर्व पक्षी का एक बीच में अवांतर प्रश्न होगा, यदि रागादि दोष प्रयुक्त कारकादि सामग्री संपन्न जीव स्वतः कर्ता नहीं है, तो उसमें अनुभूयमान कर्तृत्व किस प्रकार का है? ये एक मीमांसकों का, पूर्व पक्षों का अवांतर प्रश्न रहेगा। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए प्रथम पद का प्रयोग है, परात। और यहां अध्यार करना है परात, ये पंचमी का एक वचन है पर शब्द का, वो परमेश्वर का वाचक परामर्शक है। इसलिए परात यानी परमेश्वरात। तो जीव से जो अलग जीव का प्रेरक है, जिसे अंतर्यामी ब्राह्मण में अंतर्यामी शब्द से कहा गया है और गीता में ईश्वर शब्द से कहा गया है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। उस श्लोक में ईश्वर शब्द से जिसको ग्रहण किया जा रहा है
उसी का परामर्शक है परात शब्द, सूत्रस्थ परात शब्द। इसलिए परात का अर्थ हो जाएगा ईश्वरात्। तो ईश्वर से कर्तृत्व, ईश्वर से प्रेरित जीव में कर्तृत्व है। उस श्लोक में भी गीता में ये बताया जा रहा है कि भूत शब्दित प्राणी अपने अपने कार्य में प्रवृत्त हो रहे हैं और उनको उनके अपने अपने संस्कारों के अनुसार परमेश्वर कार्य में प्रवृत्त कर रहे हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेश अर्जुन तिष्ठति, हे अर्जुन सभी प्राणियों के हृदय में परमेश्वर है। वो क्या कर रहे हैं हृदय में रह करके? तो भ्रामयन, तो वहां भ्रामयन का अर्थ है प्रवर्तयन, तो प्रवृत्त करते हुए प्राणियों को उनके अपने अपने संस्कारों के अनुसार शुभाशुभ कर्म में प्रवृत्त करते हुए सभी प्राणियों के हृदय में ईश्वर रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं। तो कैसे निवास कर रहे हैं और किससे वो प्रवृत्त करते हैं? तो माया, वह माया ही है एक प्रकार से प्राणियों का स्वभाव। और स्वभाव कहते हैं पूर्व जन्म के अभिव्यक्त संस्कारों को। इस जन्म में जो पूर्व जन्म के संस्कार अभिव्यक्त हो गए हैं वही स्वभाव है, वही प्रकृति है, उसी को वहां माया शब्द से कहा है। तो माया से यानी स्वभाव से प्राणियों को घुमा रहे हैं, स्वभाव को प्राणियों को का प्रेरक बनने के लिए सत्ता स्फूर्ति दे करके। ऐसे ही यह आत्मनि तिष्ठन आत्मानम अंतरो यमयति, यह अंतर्यामी ब्राह्मण भी बता रहा है कि जो प्राणी मात्र के अंदर रह करके प्राणियों का नियामक है, नियमन होता है, नियम्य को किसी में प्रवृत्त कर दे, कहीं से हटा दे, तो प्रवर्तन निवर्तन ये नियमन का स्वरूप है। नियामक है का मतलब प्रवर्तक है, निवर्तक है। तो सभी प्राणियों में रह करके प्राणियों का अंतर्यामी बन करके प्राणियों का नियमन कर रहा है, का मतलब प्रवर्तक निवर्तक बन रहा है, ये कहा। और कौशितकी ब्राह्मण में भी कहा जाता है कि तम यानी साधु कर्म कारयति, एष एव साधु कर्म कारयति तम यम येभ्यो लोकेभ्य उन्निनीसते। मनुष्य से उत्कृष्ट देवता बनाना चाहते हैं परमेश्वर जिन प्राणियों को, उन प्राणियों से देवता बनने के हेतुभूत शास्त्र विहित कर्मों का अनुष्ठान कराते हैं। और जिनको नीचे की ओर ले जाना चाहते हैं उनसे निकृष्ट कर्म कराते हैं। ये जो कौशितकी ब्राह्मण उपनिषद रूपी श्रुति है वह भी श्रुति बता रही है कि ईश्वर ही कारयिता है। इसलिए परात यानी ईश्वरात जीवस्य कर्तृत्वम, ऐसा लगाना, जीवस्य कर्तृत्वम का अध्यार कर लेना। जीव में जो कर्तृत्व है वह परात यानी परमेश्वराधीन है, परमेश्वरायत्त है। हाँ,
बस सत्ता स्फूर्ति, स्वसन्निधि, यही प्रेरणा है। स्वसन्निधि ही प्रेरणा है, सूर्य के प्रेरणा की तरह। तो परात यानी ईश्वरात जीवस्य कर्तृत्वम, और ये कैसे ज्ञात हुआ कि ईश्वराधीन कर्तृत्व जीव में है करके? तो कहा तत्श्रुते। तत्श्रुते में तत्शब्द का अर्थ है जीव में ईश्वराधीन कर्तृत्व, ये तत्शब्द बता रहा है तत्श्रुते में। और जीव में ईश्वराधीन कर्तृत्व बोधक जो श्रुति है उसे कहा जाता है तत्श्रुति। जीव का ईश्वराधीन कर्तृत्व बताने वाली श्रुति से यह ज्ञात होता है कि जीव में परमेश्वराधीन कर्तृत्व है। जीव कर्ता है, परमेश्वर कारिता है। जीव प्रयोज्य है, परमेश्वर प्रयोजक है। यह बात जीव में ईश्वराधीन कर्तृत्व को बताने वाली श्रुति से निश्चित होती है। ये तत्श्रुते इस तृतीय पद से बताया जा रहा है। इसी प्रकार का अर्थ भाष्यकार भगवान इस सूत्र का बता रहे हैं। इसको देखिए, परात इति इस प्रतीक के बाद में परात इस प्रथम पद का अर्थ कर रहे हैं। तू शब्द का तो अर्थ बता दिया, पूर्व पक्ष का व्यावर्तन। अविद्यावस्थायाम कार्यकरण संघात अविवेकदर्शिनो जीवस्य अविद्यातिमिरांधस्य सतः परस्मात् आत्मनः कर्माध्यक्षात् सर्वभूताधिवासात् साक्षिणः चेतयितुः ईश्वरात् तद अनुज्ञया कर्तृत्व भोक्तृत्व लक्षणस्य संसारस्य सिद्धि तद अनुग्रह हेतुकेन एवच विज्ञानेन मोक्ष सिद्धिर भवितुम अर्हति। ये परात इस प्रथम पद का अर्थ हुआ। अविद्या अवस्था में जीव जो भोगायतन कार्य हैं, स्थूल शरीर, और भोगोपकरण हैं करण शब्दित सूक्ष्म शरीर, और इन दोनों का जो संघात है, समूह है, कार्यकरण संघात, और इससे अपने आप को अज्ञान वशात अलग अनुभव नहीं कर पाता। इसलिए कहा कि कार्यकरण संघात अविवेक दर्शिन जीवस्य, जीवस्य का विशेषण है कि अविद्यावस्था में जीव कैसा है, अविद्याग्रस्त जीव, तो कार्यकरण संघात से अपना विवेक ग्रहण नहीं कर पा रहा है, भेद ग्रहण नहीं कर पा रहा है। विवेक का अर्थ है भेद, अविवेक का अर्थ है अभेद। तो कार्यकरण संघात के साथ आविद्यक तादात्म्य करके अपने आप को तदात्मक ही समझ रहा है जो ऐसा जो जीव है, कार्यकरण संघात अविवेकदर्शी जीव, जीवस्य। ऐसा क्यों हो रहा है? तो कहते हैं वो अंधा हो गया है। कैसे अंधा हो गया? स्वयं प्रकाश होकर के भी। तो कहते हैं उसे उसके ज्ञान नेत्र में एक रोग हो गया तिमिर नाम का। बाह्य चर्म चक्षु में भी तिमिर नाम का रोग हो जाए तो वो अंधा हो जाता है। ऐसे यहां पर भी तिमिर नाम का रोग हो गया ज्ञान नेत्र में, और वो
वो तिमिर नाम का रोग है, अविद्या ही तिमिर है। इसलिए कहा कि अविद्या तिमिरांधस्य, तो अविद्या रूपी तिमिर नामक रोग से जिसका ज्ञान नेत्र चला गया, ज्ञान नेत्र से हीन है जो, उसे अंधा कहते हैं अध्यात्म में। चर्म चक्षु से रहित हो, जिसके चर्म चक्षु नहीं है, उसे लोक में लौकिक दृष्टि से अंधा कहा जाता है। और वेदांत में अंधा है, अध्यात्म में अंधा वो है जिसका ज्ञान नेत्र नहीं है, जिसके पास ये चर्म चक्षु तो है लेकिन ज्ञान नेत्र जिसके पास नहीं है। वो ज्ञान नेत्र कहाँ गया? तो अंधा हो गया है। किससे? तो अविद्या रूपी तिमिर रोग से। अविद्या रूपी जो तिमिर और उससे जो अंधा हो गया है, यानी ज्ञान नेत्र जिसका आवृत्त हो गया है, ऐसा जो जीव है वह कर्ता भोक्ता बना हुआ है, उसमें कर्तृत्व भोक्तृत्वात्मक संसार है। ये कर्तृत्व भोक्तृत्वात्मक संसार उसमें परमेश्वराधीन है, ये कहा जा रहा है। तो अविद्या तिमिरांधस्य सतः जीवस्य, ऐसा लगाना। अब परात का ही पर्यायवाचक बता दिया परस्मात्, यानी पर शब्द पूर्वादि नव में आता है ना, इसलिए पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा एक सूत्र आता है। गसी और गी के स्थान पर स्मात और स्मिन आदेश विकल्प से होते हैं। तो पूर्वादि नव शब्द में से एक शब्द है पर शब्द। जिस पक्ष में गसी के स्थान पर स्मात आदेश नहीं हुआ, उस पक्ष का रूप लिखा है सूत्र में वेद व्यास जी ने, परात ऐसा। और भाष्य में भाष्यकार भगवान लिख रहे हैं गसी के स्थान पर स्मात आदेश हो गया है जिस पक्ष में, वह परस्मात ऐसा। तो अविद्या तिमिरांधस्य सतः परस्मात् आत्मनः, ये जो परमात्मा है वो क्या करते हैं? उसी परमात्मा से ही कर्तृत्व भोक्तृत्व जीव में प्राप्त है। वो परमात्मा का पर शब्द से ग्राह्य, सूत्रस्थ परात शब्द से ग्राह्य जो परमेश्वर है, उनका विशेषण है कर्माध्यक्षात्, वे कर्म के अध्यक्ष हैं, यानी साक्षी हैं, दृष्टा हैं, प्राणी मात्र के कर्म के साक्षी हैं, देख रहे हैं प्राणी मात्र को। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, यह श्रुति ये बता रही है ना कि शरीर रूपी वृक्ष में हृदय रूपी घोंसला बना करके उस घोंसले में दो पक्षी रह रहे हैं, जीव और ईश्वर नामक। और उसमें से जीव नामक जो पक्षी है, तयोरन्य पिप्पलम स्वादुवत्ति, इस शरीर रूपी वृक्ष पर लगा हुआ सुख दुखात्मक जो फल है उसका स्वाद लेकर के भोगता है। और अनशनन अन्यो अभिचाकशीति, और ईश्वर नामक जो दूसरा पक्षी है वह अनशन करता हुआ खाली देखता रहता है कि ये क्या कर्म कर रहा है और इस कर्म का फल उसे कौन से देश काल और वस्तु को निमित्त बना करके भुगवाना है, ऐसा वह ध्यान में रखते हैं। इसलिए महिम्न स्तोत्र में कहा जाता है कि क्रतो सुप्ते जागृत त्वमसि फलदाने क्रतुमता। प्राणी तो कर्म कर लेते हैं और भूल भी जाते हैं कि हमने किया भी है कि नहीं, लेकिन आप
पुष्पदंताचार्य जी शिव जी को कह रहे हैं कि तुम जागृत असी, प्राणियों के कर्म के विषय में आप जगते रहते हैं। जगते रहने का अर्थ है याद रखते हैं, स्मरण करते हैं, जानते हैं कि कौन से जीव ने कितने करोड़ कल्प पूर्व कौन सा कर्म किया था और उसका फल कब देना है, कैसे देना है, ये आप जानते हैं। ये जानना ही जगते रहना है। और भगवान सर्वज्ञ होने के कारण उनको सबका ज्ञान है, सभी के कर्मों का। भगवान रूपी एक ऐसा कंप्यूटर है कि संसार मात्र के प्रत्येक प्राणी की फाइल उसमें फिट है, और वो जैसे ही खोल लेते हैं उस फाइल को तो सारा रिकॉर्ड उसमें एक एक क्षण का, एक एक जन्म में बिताया हुआ वो भगवान के पास रहता है और वो याद रख लेते हैं। यही है अभिचाकशीति करना। अनशनन अन्यो अभिचाकशीति, इसी श्रुति का एक प्रकार से अर्थ क्रतौ सुप्ते जागृत त्वमसि फलदाने क्रतुमताम, इन शब्दों से पुष्पदंताचार्य जी कर रहे हैं महिम्न में। तो इसलिए यहां पर कहते हैं कर्माध्यक्षात, वो परमेश्वर हैं परात शब्द से ग्राह्य, कर्म के अध्यक्ष, साक्षी, दृष्टा, कर्म को देखने वाले प्राणी मात्रों के। और सर्वभूताधिवासात, और वो रहते कहां हैं? परमेश्वर कर्म के साक्षी। अकेले में कोई कर्म कर लेता है, सारे लोगों को छिपा करके, तो वो भी भगवान कैसे देख लेते हैं? अकेले में एकांत में किसी ने कोई साधना की, समझ लो गुफा में, कहीं हिमालय में, जहां कोई पहुंच नहीं सकता, ऐसे जगह रह करके कोई साधक साधना कर रहा है और वहीं कुछ डकैत जो है रह करके किसी के यहां डाका डालने का प्रोग्राम बना रहे हैं, किसी को का अपहरण करके हत्या कर रहे हैं एकांत में। सारा संसार लादेन को खोज रहा है, लेकिन कहाँ छिपा पता ही नहीं चल रहा। लेकिन वहां भी वो जो योजनाएं बना रहा है, कर्म कर रहा है, उसको भी ईश्वर जानते हैं कर्माध्यक्ष होने से। ये कैसे हो सकता है? वो भगवान कहाँ रह करके वो सबके कर्मों को जानते हैं? ये किसी ने पूछा तो भगवान भाष्यकार एक विशेषण बता रहे हैं कि सर्वभूताधिवासात, वो तो सभी प्राणियों के अंदर रहते हैं। सर्वभूताधिवासात, यह आत्मनि तिष्ठन आत्मानम अंतरो यमयति, इस श्रुति के आधार पर दिया गया ये विशेषण है। भूताधिवासात ईश्वर सर्वभूतानाम हृदयेश अर्जुन तिष्ठति। संसार के लोग बाकी प्राणियों से छिप करके भले ही हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन भगवान से छिपा करके कुछ करना चाहें संभव नहीं है। हम तो स्वयं किए हुए अपना तो भूल सकते हैं, लेकिन भगवान वो भी नहीं भूलते। भगवान के संज्ञान में न आए ऐसा कुछ करना चाहे जीव असंभव है, कर ही नहीं सकते, क्योंकि उसके साथ ही हमेशा रहता है। अनशनन अन्यो अभिचाकशीति है ना, जीव जहां है वहीं पर ईश्वर भी उसी के साथ में रह करके देखता रहता है कि ये क्या कर रहा है। इसलिए सर्वभूताधिवासात, और वो साक्षी है, दृष्टा है, साक्षा, और वो भी परोक्ष रूप से नहीं देखता। साक्षी शब्द बनता है साक्षात कर्तरी दृष्टायाम, साक्षात दृष्टरी वो संज्ञायाम, साक्षात दृष्टरी संज्ञायाम, इस पाणिनीय सूत्र से जो देख रहा है सीधे अपरोक्ष रह करके देख रहा है सामने, ऐसा
जैसे आपके आंख के सामने कोई कुछ कर रहा हो और आप देख रहे हैं, ऐसा हरेक प्राणी के कर्म को, चाहे वो शारीर कर्म हो, वाचिक कर्म हो या मानस कर्म हो, और सबको वैसा देखता है जैसे आपके आंख के सामने कोई घटनाएं घटती हैं, कोई कुछ करता है, उसे आप देखते हैं। हाँ? हाँ, कौन? ईश्वर। तो उनको गुण का विचार करने की क्या जरूरत है? वो तो देखते हैं खाली। वो स्वयं प्रकाश होने से और प्रकाश स्वरूप होने से जानते रहते हैं, जान रहे हैं, वो अपने स्वरूप से ही जानते हैं। तो साक्षिणः, और वे चेतयितुः, यानी जड़ को भी चेतना प्रदान करने वाले हैं। बुद्धि जड़ है, इंद्रिया जड़ हैं, शरीर जड़ है भौतिक होने से, लेकिन इनको भी व्यवहार अवस्था में जब तक उस परमात्मा का आभास इसके अंदर है तो चेतन मानते ही कि नहीं हम लोग। पत्थर और जीवित शरीर, इनमें अंतर है, इसको चेतन मानते हैं। इसमें चेतना प्रदान करने वाला वो परमेश्वर है, चेतयिता। ऐसा जो ईश्वर, वो सूत्रस्थ परात शब्द से ग्राह्य है। और तद अनुज्ञया, ईश्वरात, यानी ईश्वर के अनुज्ञा से, अनुमति से, कर्तृत्व भोक्तृत्व लक्षणस्य संसारस्य सिद्धि यानी प्राप्ति, जीवस्य, जीव में जो कर्तृत्व भोक्तृत्व रूप संसार है वह कहां से आया, कैसे आया? तो कहते ईश्वर अनुमति से, ईश्वर के अनुमोदन से, ईश्वर की अनुज्ञा से जीव में कर्तृत्व भोक्तृत्व है की प्राप्ति होती है। यही संसार है, कर्तृत्व भोक्तृत्व। और जब ईश्वर के अनुग्रह से, ईश्वर के कृपा पात्र जीव को उसके यथार्थ स्वरूप का बोध हो जाता है, तो मोक्ष भी ईश्वर के अनुग्रह से ही होता है। मोक्ष प्रदान करने वाला यानी समूल अध्यास का निवर्तक साक्षात्कार, ये ईश्वर के अनुग्रह से होता है। ईशानुग्रहाद एव पुंसाम अद्वैत वासना, तेषाम एवानुकंपार्थ अहम अज्ञानजम तमः नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता इत्यादि से यह निश्चित होता है कि मोक्ष प्रदान करने वाला समूल अध्यास का निवर्तक जो ज्ञान है वह होता है किससे? ईश्वर के अनुग्रह से। वो यहां पर कह रहे हैं कि तद अनुग्रह हेतु के न एवच विज्ञानेन मोक्ष सिद्धिर भवितुम अर्हति। तद अनुग्रह हेतु के न में तत् शब्द का अर्थ है परमेश्वर, तद अनुग्रह का अर्थ है परमेश्वर का अनुग्रह। वो है हेतु जिस विज्ञान का, विज्ञान है अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार, अध्यास को बाधित करने वाला। तो तद अनुग्रह हेतु के न का अर्थ होगा परमात्मा का अनुग्रह है कारण, जिस साक्षात्कार में, ऐसे साक्षात्कार से मोक्ष सिद्धि यानी जीवस्य मोक्ष सिद्धि भवितुम अर्हति। तो भोग और अपवर्ग दोनों भी परमेश्वर के अधीन है। भोग चाहने वाले प्राणियों को परमात्मा अनुग्रह करके भोग प्रदान करते हैं, भोग ही संसार है।
और मोक्ष चाहने वाले मुमुक्षु को भगवान मोक्ष का हेतुभूत आत्म साक्षात्कार करा करके क्या करते हैं? मुक्त करते हैं। इसलिए ये अर्थ निकला सूत्रस्थ परात शब्द का कि जीवों का संसार या मोक्ष परमेश्वराधीन है। संसार है कर्तृत्व भोक्तृत्व और मोक्ष है समूल अध्यास की निवृत्ति। ये परमेश्वराधीन है। इसलिए श्रुति कहती है ये किसको ज्ञान होता है? तो यमे वैश वृणुते तेन लभ्य तस्येष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। जो परमात्मा को ही चाहता है उस पर परमात्मा का अनुग्रह होता है और परमात्मा का साक्षात्कार उसे होता है। परमात्मा स्वयं अपने निर्विशेष स्वरूप को उसके बुद्धि में प्रकट कर देते हैं। तस्य एष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। एष आत्मा यानी ज्ञेय ब्रह्म, स्वाम तनुम यानी अपना जो निरुपाधिक स्वरूप है उसे विवृणुते यानी अभिव्यक्त कर लेता है। का मतलब स्वयं का आत्मा के रूप में अनुभव कराते हैं परमेश्वर। किसको? जो परमेश्वर को चाहता है। यमे वैस वृणुते। तो ये सह साधक मुमुक्षु जब परमात्मा का ही वर्ण करता है, परमात्मा को ही चाहता है, तो परमात्मा उसको आत्मा के रूप में, स्वयं के रूप में उपलब्ध हो जाते हैं। और जो परमात्मा को न चाह करके संसार को चाहता है तो भगवान उसे जो संसार अंतःपाती जिस भोग का उसे भोक्ता बनना है वह कर्म उसे कराते हैं। उस भोग को प्रदान करने वाला जो साधन है वो साधन उससे कराते हैं और उस भोग को प्रदान कर देते हैं। इसलिए भोग तथा अपवर्ग दोनों भी परमेश्वर के अधीन है जीव के। ये कहा गया। ये कैसे आप कह रहे हैं कि भोगापवर्ग और भोग ये यानी संसार तथा मोक्ष दोनों परमेश्वर के अधीन है करके, और संसार है कर्तृत्व भोक्तृत्व। मीमांसकों का एक प्रश्न है कि कुतः यानी किस प्रमाण से आपने ये निश्चय कर लिया कि परमेश्वराधीन कर्तृत्व भोक्तृत्व जीव में है और परमेश्वराधीन ही ब्रह्म साक्षात्कार से जीव मुक्त होते हैं। ये निश्चय आपको किस प्रमाण से हुआ? कुतः से पूछा गया। इसका वो तृतीय पद के द्वारा उत्तर दिया गया। मीमांसकों की जिज्ञासा को, हेतु विषयक जिज्ञासा को शांत करने के लिए सूत्रस्थ तृतीय पद है। तत्श्रुते, तत्श्रुते में तत्शब्द का अर्थ है परमेश्वराधीन कर्तृत्व भोक्तृत्व बताने वाली परमेश्वराधीन कर्तृत्व भोक्तृत्व जीव का तत्शब्द का अर्थ है, और उसको बताने वाली श्रुति तत्श्रुते शब्द का अर्थ निकलेगा। उसी को आगे बताया जा रहा है यद्यपि इत्यादि से। यद्यपि दोष प्रयुक्त सामग्री संपन्नश्च जीव। मीमांसकों ने जो कहा उसे स्वीकार कर रहे हैं सिद्धांती कि जीव यद्यपि रागादि दोषों से प्रयुक्त है और कारकादि सामग्री से संपन्न भी है, और यद्यपि च लोके कृशादिषु कर्मसु नेश्वर कारणत्वं प्रसिद्धम, ये भी मीमांसकों ने कहा था।
कि लोक में जैसे कृषादि कर्म करने के लिए कर्षक को बैल, हल इत्यादि साधनों की आकांक्षा होती है, ऐसे इन सब दृष्ट साधनों के आने के बाद ईश्वर की अपेक्षा कृषादि कर्म के लिए नहीं करता किसान, सीधे खेत को जोतने में प्रवृत्त होता है। जिसके पास हल है, समर्थ बैल हैं, वो बैलों को हल से जुता करके अपना खेती करना शुरू कर देता है। ये नहीं देखता कि अभी ईश्वर नहीं आया हल खेत जोतने के लिए, और ईश्वर आ जाए तब जाकर के खेत जोतना शुरू करें, ऐसे ईश्वर की अपेक्षा नहीं करता। ये भी कहते हैं लौकिक कर्मों में यद्यपि देखा जा रहा है, मीमांसकों का ये कहा हुआ स्वीकार कर रहा है कि यद्यपि च लोके कृषादिषु कर्मसु न ईश्वर कारणत्वं प्रसिद्धम, ये सब होने पर भी जीव को स्वतः कर्ता नहीं माना जा सकता। इसी के लिए कहते हैं तथापि, ये सब होने पर भी सर्वासु एव प्रवृत्तिषु ईश्वरो हेतुकर्ता इति श्रुतेः अवसीयते। सभी कर्मों प्रवृत्तियों में ईश्वर हेतुकर्ता है। हेतुकर्ता कहा जाता है प्रयोजक कर्ता को। दो प्रकार का कर्तृत्व होता है, एक प्रयोज्य कर्तृत्व, दूसरा प्रयोजक कर्तृत्व। कोई वेदांत अध्ययन कर रहा है और उसे वेदांत अध्ययन का प्रोत्साहन कोई दे रहा है, तो माना जाता है प्रोत्साहन देने वाले को प्रयोजक कर्ता, प्रोत्साहित करने वाले को, उत्साहित करने वाले को प्रयोजक कर्ता कहा जाता है, और जो अध्ययन में लगा है उसे कहा जाता है प्रयोज्य कर्ता। तो कहते हैं ये जो दोषादि से प्रयुक्त और सामग्री संपन्न जीव है वह प्रयोज्य कर्ता है, और ईश्वर है प्रयोजक कर्ता। प्रयोजक कर्ता का ही दूसरा नाम है हेतुकर्ता। तो सर्वासु एव प्रवृत्तिषु ईश्वरो हेतुकर्ता, ईश्वर हेतुकर्ता है। इति श्रुतेः अवसीयते, ऐसा श्रुति के आधार पर निश्चित किया जाता है। वो कौन सी श्रुति है जिसके आधार पर ईश्वर हेतुकर्ता यानी प्रयोजक है और जीव प्रयोज्य है, ये निश्चित हो रहा है? इसकी निश्चायक श्रुति कौन सी है? ईश्वर तथा जीव के प्रयोज्य प्रयोजक भाव का निर्धारण करने वाली श्रुति बताई जा रही है कि तथा ही श्रुतिर्भवति एष हेव साधु कर्म कारयति तम यम येभ्यो लोकेभ्य उन्निनीसते। एष हेवा साधु कर्म कारयति तम यम अधो निनीसते इति। और यह आत्मनि तिष्ठन् आत्मानं अंतरो यमयति इति च एवं जातीय का। तो कहते हैं कि ये सह यानी प्रकरणी भूतः प्रकृतः परमात्मा, ये शब्द प्रकृत अर्थ के परामर्शक, प्रकृत अर्थ का परामर्शक हुआ करता है सर्वनाम होने से। सर्वनामों का स्वभाव होता है कि वे प्रकृत अर्थ के परामर्शक होते हैं। तो ये सभी सर्वनाम है, ये तत्शब्द है ना, तो वह प्रकृत अर्थ का परामर्शक होगा। और प्रकृत है कौशितकी ब्राह्मण में परमात्मा, इसलिए येष शब्द का अर्थ है परमात्मा, परमात्मा प्रकृत होने से। तो येष हेव यानी परमात्मा एव साधु कर्म कारयति,
यानी साधु का अर्थ है अच्छे शास्त्र विहित, भविष्य में सुख देने वाले, उत्कर्ष करने वाले कर्म साधु कर्म कहलाते हैं। तो कहते हैं परमात्मा ही साधु कर्म यानी अच्छे कर्म कराते हैं। किससे कराते हैं? तो तम यानी उस जीव से परमात्मा अच्छे कर्म कराते हैं। किस जीव से? कहते यम येभ्यो लोकेभ्य उन्निनीसते। तो जो इन लोकों से यानी जिस जीव को, यम यानी जिस जीव को, येभ्य लोकेभ्य यानी ये जो मनुष्यादि हैं प्राणी, उनसे उन्निनीसते उत्कृष्ट बनाना चाहते हैं, देवता बनाना चाहते हैं, निय प्रापण्य उत्कर्ष को प्राप्त कराना चाहते हैं। जिस जीव का उत्कर्ष कराना चाहते हैं, जिस जीव का उत्कर्ष करना चाहते हैं, उस जीव से अच्छे कर्म कराते हैं। और एष एव असाधु कर्म कारयति तम यम अधो निनीसते। ये परमात्मा ही असाधु कर्म यानी अपकर्ष के हेतुभूत कर्मों को कराते हैं उस जीव से, जिस जीव को अधोगति के ओर ले जाना चाहते हैं। ये कौशितकी ब्राह्मण उपनिषद की श्रुति जीव तथा परमात्मा इनके प्रयोज्य प्रयोजक भाव को बताती है। जीव प्रयोज्य करता है और प्रयोजक कर्ता ईश्वर है। कारयति में क्री धातु है करने अर्थ में, और उससे निच प्रत्यय हुआ हेतुमति च सूत्र से। हेतुमति च सूत्र से निच प्रत्यय होता है प्रयोजक व्यापार में, प्रेरणा रूप व्यापार में। इसलिए कार्य का अर्थ हो जाएगा करने की प्रेरणा, और कारयति का अर्थ होता है करने की प्रेरणा देने वाला, कारयिता प्रयोजक। हाँ कार्य, हाँ गच्छति गमयति, कोई जा रहा है तीर्थाटन में, तीर्थ यात्रा में, उसे तीर्थ यात्रा में जाने की प्रेरणा दे रहा है। तो गमयति जाने वाले को गच्छति, देवदत्तः काशीम गच्छति, और यज्ञदत्तः काशीम गमयति। देवदत्तम, देवदत्त काशी को जा रहा है, यज्ञदत्त देवदत्त को काशी जाने की प्रेरणा दे रहा है, ये कहा जाता है। ऐसे यहां पर वो नीच प्रत्यांत धातु कार्य होने से वो बताएगा प्रयोजक को। जीव कर रहा है अच्छे कर्म या बुरे कर्म, और उनको करने की प्रेरणा ईश्वर दे रहे हैं। कारयिता है ईश्वर, प्रयोजक है, ये कहा जा रहा है। तो कारयति तम यम येभ्यो लोकेभ्य उन्निनीसते। ये श्रुति भी ईश्वर में और जीव में प्रयोज्य प्रयोजक भाव बताती हैं, और बृहदारण्यक श्रुति को भी बताया जा रहा है। यह आत्मनि तिष्ठन् आत्मानम अंतरो यमयति इति चैवम जातीय का। जो आत्मा के अंदर रह करके यानी अंतर्यामी के रूप में रह करके सभी जीवों में, आत्मानम यानी जीवात्मानम अंतरो यमयति, अंतर्यामी बन करके नियमन करता है, का मतलब जीव के अंदर रह करके जीव से अच्छे बुरे कर्म कराता है। हाँ, पूर्व जन्म के कर्मों से शुभाशुभ संस्कार बने हैं, और उन शुभाशुभ संस्कारों को उद्भूत करते हैं परमात्मा, और उद्भूत करा करके कारयिता बन जाता है। हाँ, तो पूर्व जन्म के जो
पुण्य संस्कार या पाप संस्कार हैं, उन संस्कारों को इस जन्म में अभिव्यक्त करते हैं ना, वो परमात्मा अभिव्यक्त करता है। अभिव्यक्त करके फिर वही स्वभाव बन जाता है और स्वभाव के अनुसार प्रवृत्त हो जाता है, ये बताया गया। अब आगे मीमांसकों की जो शंका थी, ईश्वर को प्रयोजक मानोगे, ईश्वर को ही कारयिता मानेंगे, तो ईश्वर में वैषम्य नैर्घृण्य नामक दोष की जो आपत्ति बताई थी, उस आपत्ति का निराकरण करने के लिए दूसरा सूत्र है। हाँ, थोड़ी टीका भी बाकी है, टीका को देखा जाए और वो शंका तो कल देखेंगे। यथा ये जो कहा था ना कि यद्यपि च लोके कृषादिषु कर्मसु न ईश्वर कारणत्वम प्रसिद्धम, का मतलब वहां वे विचार दिखाया था जीव और ईश्वर के प्रयोज्य प्रयोजक भाव में। उस व्यभिचार को स्वीकार करके भी ये बताया जा रहा है कि शास्त्र प्रमाण के आधार पर अतीन्द्रिय अर्थ के विषय में शास्त्र स्वतंत्र प्रमाण होता है। इसका उदाहरण बता रहे हैं। यथा चंदनादि सामग्र्याम सत्याम धर्म व्यतिरेके सुख व्यतिरेक ग्रहा भावेपि पुण्यो वये पुण्येन कर्मणा भवति इत्यादि शास्त्र प्रामाण्यात् एव धर्मस्य हेतुत्व सिद्धि एवं ईश्वरस्यापि शास्त्र बलात् कारयितृत्व सिद्धि इति भावः। कहते जैसे चंदनादि सामग्री विद्यमान होने पर और धर्म दिख भी नहीं रहा है तो धर्म का अभाव है। चंदनादि सामग्री है एक प्रकार से सुख की सामग्री, सुख का साधन, सुविधाएं। तो चंदनादि सामग्री सत्याम धर्म व्यतिरेके, यानी धर्म का अभाव होने पर भी सुख व्यतिरेक ग्रहा भावेपि, तो वहां फिर धर्म न होने पर सुख नहीं होना चाहिए, लेकिन सुखा भाव का ग्रहण न होने पर भी अपितु ये जो चंदनादि सामग्री हैं, इन चंदनादि सामग्री के फलस्वरूप सुख वहां पर दिखता है, सुख के अभाव का ग्रहण नहीं हो रहा है, तो भी धर्म को सुख का कारण माना गया। वो किस आधार पर? तो कहते हैं पुण्यो वये पुण्येन कर्मणा भवति इत्यादि शास्त्र प्रामाण्यात्। पुण्यो वये पुण्येन कर्मणा भवति, इस शास्त्र प्रमाण के आधार पर धर्मस्य हेतुत्व सिद्धि, यानी धर्म में सुख हेतुत्व सिद्ध हुआ। एवं ईश्वरस्यापि, तो जैसे पुण्यो वये पुण्येन कर्मणा भवति, इस श्रुति के आधार पर सुख का कारण धर्म को माना गया, ऐसे कृषादि लौकिक कर्म में ईश्वर कारणत्व प्रसिद्ध न होने पर भी ये जो श्रुति है एष एव साधु कर्म कारयति यम तम यम येभ्यो लोकेभ्य उन्निनिसते इत्यादि श्रुति के आधार पर ईश्वर को कारयिता यानी प्रयोजक जरूर मानना है। ये कहते हैं एवं ईश्वरस्यापि शास्त्र बलात् कारयितृत्व सिद्धि। तो एवं शब्द दृष्टांत का परामर्शक है, दृष्टांत के अनुसार। तो जैसे धर्म में सुख हेतुत्व पुण्यो वये पुण्येन कर्मणा भवति इस शास्त्र के सामर्थ्य से प्राप्त हुआ, ऐसे ये सहेव साधु कर्म कारयति इत्यादि शास्त्र बलात् ईश्वर में कारयितृत्व यानी प्रयोजकत्व सिद्ध होगा, प्राप्त होगा। ये अभिप्राय रहा। अब ईश्वर को प्रयोजक मानने पर ईश्वर में वैषम्य नैर्घृण्य नामक दोष का जो प्रसंग बताया गया था और जीव में अकृत अभ्यागम का प्रसंग बताया गया था, उसका अनुवाद करके द्वितीय सूत्र से निराकरण वेदव्यास जी करते हैं।
इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे।